नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है करेट 24 चैनल पे। सरकार ने निजीकरण के लिए मझोले आकार के 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या भारतीय स्टेट बैंक का निजीकरण होगा और जो 4 बैंक हैं उनमें जो ग्राहक हैं क्या उनको कोई नुकसान होगा। इसके अलावा इन बैंकों में कितने कर्मचारियों की संख्या है। तो सरकार ने निजीकरण के लिए मझोले आकार के 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जाएगा। इन बैंकों में फ़िलहाल 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनमें से 2 बैंकों का निजीकरण इसी वित्तीय वर्ष किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2021 से बताई जा रही है। तो सरकारी सूत्रों ने बताया कि यदि इन 4 बैंकों के निजीकरण में सरकार को सफलता मिल जाती है तो आगामी वर्षों में कुछ बड़े बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने अभी रिसेंटली अपने आम बजट में पेश करते हुए कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना है। अभी नाम नहीं आया कि कौन सी बीमा कंपनी है और कहा गया है कि 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की योजना है। अब आते हैं ग्राहकों की ओर। तो जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है उनके खाता धारकों को कोई नुकसान नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद उन्हें सभी बैंकिंग सुविधाएं उसी प्रकार से मिलती रहेगी, उसी प्रकार से आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं निजीकरण की जद में। इस समय 1,22,000 कर्मचारी हैं। बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया अगले 5-6 महीने में शुरू की जाएगी और अभी बैंक ऑफ इंडिया में करीब 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी तरह से इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कर्मचारियों की संख्या 26,000 है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 लोग काम कर रहे हैं। सबसे कम कर्मचारियों की संख्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है और कहा जा रहा है कि इसका निजीकरण आसान होगा और सबसे पहले बेचा जा सकता है। अब आते हैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ। असल में सरकार ज़्यादातर बैंकों का निजीकरण करना चाहती है और यह काम एक फेस वाइज किया जाएगा, लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। मतलब कि पूरी तरह से निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। तो सरकार स्ट्रैटेजिक बैंक के तौर पर इसमें बड़ी हिस्सेदारी अपने पास रखेगी ताकि ग्रामीण इलाकों में लोन वितरण बढ़ाने जैसे